हीरा है सदा के लिए, अ डायमंड इज फॉर एवर। हीरा है सबके लिए, अ डायमंड इज फॉर एवरीवन। चूज योर टिंकल वगैरह वगैरह। ये सब स्लोगन्स तो आपने सुने ही होंगे। ये सब डायमंड मर्चेंट्स के मार्केटिंग हाउसेस से निकले हैं। डायमंड्स की मार्केटिंग और एड्स में ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि हीरा नहीं तो कुछ भी नहीं। मानो कि जो आपने खरीदा है अगर वो डायमंड ज्वेलरी नहीं है तो वेस्ट खरीदा है। और कभी आपने सोचा है कि डायमंड और गोल्ड के प्राइसेस अलग अलग सुनियारों पर अलग अलग क्यों होते हैं? अभी दिवाली निकली है, धनतेरस भी निकला है, जिसमें लोग अक्सर गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स खरीदते हैं और जूलर्स की चांदी हो जाती है। ओह नहीं नहीं नहीं, जूलर्स की प्लैटिनम, पैलेडियम, यूरेनियम 235 हो जाते हैं। इसी ओकेजन पर मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबके साथ डायमंड प्राइसिंग की बात की जाए और हम इसकी असलियत के बारे में जानें। इस वीडियो में यही करेंगे। वी विल अनकवर द डार्क ट्रूथ बिहाइंड डायमंड प्राइसिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल से आपको कुछ नया पता चलता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल को सपोर्ट करने के और मेरी मेहनत को सपोर्ट करने का ये एक आसान और फ्री तरीका है। थैंक यू। तो अब सच्ची में शुरू करते हैं। डायमंड्स कार्बन के बने होते हैं और गेस करो और क्या क्या कार्बन का बना है। हम लोग इंसान, वी आर कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स और हमारी धरती पर सब कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स हैं, चाहे वो लकड़ी हो, चिड़िया हो, सांप, नेवला, सब कुछ। यहाँ तक कि जो आपकी पेंसिल में सिक्का है वो भी कार्बन का बना है। डायमंड और बाकी सब कार्बन की चीज़ों में फ़र्क है तो वो ये है कि कार्बन के एटम्स कैसे अरेंज किए हैं। सही अरेंजमेंट हो तो वो डायमंड बन जाता है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आगे वीडियो में क्लियर हो जाएगा। डायमंड्स सबसे पहले इंडिया में डिस्कवर हुए थे। ये बात है 4th सेंचुरी BC की। उससे पहले भी कई स्क्रिप्चर्स में डायमंड्स का मेंशन है, जैसे इंद्रदेव का हथियार वज्र। समुद्र मंथन के समय भी एक मणि निकली थी जिसका नाम कस्तूबा मणि है, उससे भी डायमंड ही कहते हैं। और ना जाने कितने मेंशंस हैं डायमंड के हमारे इतिहास में। 4th सेंचुरी BC से 1728 AD तक इंडिया पूरे विश्व को डायमंड सप्लाई करता था। और अगर ऐसा ना होता तो लग्जरी और दिखावे की बात छोड़ो, जो ये सब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जो प्रोडक्शन हुई, वो ना हो पाती, क्योंकि डायमंड्स के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी बहुत सारे हैं। तभी इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे। इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ रिमार्केबल मिनरल वेल्थ, और ऐसा मैं नहीं बल्कि बड़े बड़े स्कॉलर्स कह रहे हैं। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं टू 1869, जब साउथ अफ्रीका में डायमंड्स डिस्कवर हुए। वहाँ एक बंदा था सेसिल रोड्स के नाम से। उसने डे बियर्स कंपनी खोली 1888 में। डे बियर्स का नाम आपने सुना ही होगा, अगर नहीं तो शायद ये कुछ चीज़ें हेल्प करेंगी। फॉरएवर मार्क, या फिर सबसे फेमस टैगलाइन अ डायमंड इज़ फॉरएवर। ये सारी चीज़ें डे बियर्स की मार्केटिंग कैंपेन की ही उपज है। अब आप किसी भी सुनियारे से पूछ लो, सब यही कहेंगे कि डायमंड बहुत रेयर है और स्केर्स है, आसानी से नहीं पाया जाता, इसलिए ये महंगा है। ये बात सरासर गलत है। डायमंड्स आर वेरी कॉमन और बहुत आसानी से मिलते हैं। यहाँ तक कि अब डायमंड्स को लैब्स में भी बनाने की प्रक्रिया आ गई है। डायमंड्स दुर्लभ हैं, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डे बियर्स ने शुरू की थी। डे बियर्स ने डायमंड्स की सप्लाई और डिमांड पर पूरा कंट्रोल कर लिया था। यहाँ तक कि एक ज़माने में डे बियर्स अराउंड 80 से 85% रफ कट डायमंड सप्लाई कंट्रोल करती थी। डे बियर्स ने बहुत अनैतिक और गैर कानूनी तरीक़ों से डायमंड सप्लाई पर मोनोपोली बना ली थी, जैसे नई कंपनीज को खरीदकर, नहीं तो उन्हें डरा धमकाकर, नहीं तो मार्केट में सस्ते डायमंड्स की नदी बहाकर अपने कंपेटिटर्स का बिजनेस ठप करके, या फिर पॉलिटिशियंस को पैसे खिलाकर, कानून को अपने हाथ में लेकर। और फिर देखते देखते डे बियर्स ने एक कार्टेल बना ली, एक संगठन जिसका नाम था डे बियर्स कंसोलिडेटेड माइंस। इस काम को अंजाम देने में मर्डर, खून खराबा, इलीगल काम बहुत आम बात थी। अब थोड़ी बात इकोनॉमिक्स की करते हैं। यह है क्लासिक सप्लाई और डिमांड ग्राफ। जब क्वांटिटी बढ़ेगी यानी सप्लाई बढ़ेगी तो उस कमोडिटी का प्राइस गिरेगा।
लेकिन जब कमी हो जाएगी यानी सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा तो उसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा। ये रूल हर चीज़ पर अप्लाई होता है, चाहे वो टमाटर हो या डायमंड। डे बियर्स सप्लाई और डिमांड पर कंट्रोल रखती है और आर्टिफिशियल स्केसिटी बनाकर रखती है। इससे क्या होता है, जब सप्लाई कम हो जाएगी तो डायमंड का प्राइस ऊपर। डे बियर्स अभी भी डायमंड ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा नाम है और अभी भी डायमंड के प्राइस एक्शन में यानी डायमंड का भाव क्या रहेगा उसमें बहुत बड़ा प्लेयर है। हमने देखा कि डे बियर्स कैसे मार्केट पर कंट्रोल बनाकर रखता है और कैसे आर्टिफिशियल स्केसिटी बनाकर रखता है। इस टैक्टिक से डायमंड के प्राइसेस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किए जाते हैं और कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अब देखते हैं कि डे बियर्स मार्केट में सप्लाई और डिमांड दोनों को कैसे कंट्रोल करता है। सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए माइंस और पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि ये अपनी खदानों से ज़रूरत से ज़्यादा डायमंड्स माइन करता है और उसे लंदन में किसी अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन में अपने वॉल्ट में रखता है और मार्केट में धीरे धीरे रिलीज़ करता है। इसके कारण मार्केट में डायमंड्स की नकली कमी बनी रहती है और प्राइस ऊपर रहता है। डे बियर्स पर यूएसए में डायमंड प्राइस फिक्सिंग के कारण केस भी हुआ था, जिसमें इसको कसूरवार ठहराया था और $10 मिलियन के फाइन के बाद फिर यूएस मार्केट में बिजनेस करने की अनुमति मिली थी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डे बियर्स अपने डायमंड्स को कैसे बेचता है और क्या भाव रखता है, कैसे रखता है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो कंटिन्यू करते हैं। ये डिमांड को कैसे कंट्रोल करता है, वो करता है कस्टमर को बेवकूफ़ बनाकर। डायमंड का स्टेटस ऐसा बना दिया है कि जैसे ये सबसे महंगा और बहुमूल्य जेम हो। पहली बात, ऐसा नहीं है, डायमंड से भी महंगे जेम्स मिल जाते हैं। दूसरी बात, डायमंड को प्यार और एक ऐसी सामाजिक प्रथा से जोड़ दिया है जो हमारे देश में ही नहीं बल्कि काफ़ी देशों में फॉलो की जाती है, और वो है शादी, एंगेजमेंट। डायमंड को एंगेजमेंट रिंग्स के साथ एसोसिएट कर दिया और इसी पॉइंट पर कितनी मार्केटिंग कैंपेन्स और एड्स बनाई और दिखाई गई। आजकल भी कई लड़कियों की ये ख्वाहिश होती है कि एक बड़े से सॉलिटेयर वाली एंगेजमेंट रिंग मिल जाए और उस रिंग में डायमंड जितना बड़ा, प्यार उतना ही गहरा। सो सप्लाई भी कंट्रोल में और डिमांड के लिए जो मार्केट और जनता का नैरेटिव है, जो विचार हैं, वो भी कंट्रोल में। तो अगली बारी आप अपने लिए या अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ डायमंड खरीदने लगे हैं तो ये ज़रूर पूछना कि क्या मैं इसका सही मूल्य दे रहा हूँ या कहीं डे बियर्स और बाकी डायमंड मर्चेंट्स मुझे मिलकर लूट तो नहीं रहे। तो ये थी थोड़ी सी चर्चा डायमंड प्राइस मैनिपुलेशन पर। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और हाँ, अगर आपको कुछ नया पता चला तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इतना ही नहीं, मैं बेसब्री से आपके थॉट्स जानना चाहता हूँ, तो विदाउट एनी डिले कमेंट करना कि आप इस टॉपिक पर और वीडियो पर क्या सोचते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, स्टे ऑसम, और मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। बाय बाय।